महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। साथ ही इसे पंचम वेद भी माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। सनातन धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है। बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं, वहीं कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत हुई थी। आज हम आपको महाभारत काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। उस जगह पर तीर और भालों को जमीन में गाड़ा पाया गया था, जिनकी जांच में यह पता चला कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय में बने हुए थे। और इसे आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हिमरपुर जिले के 16 सिंहवी धार के नीचे बसा राजनोड गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इस समय यहाँ पर अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इससे यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु बम बनाया था। उन्होंने कहा था इससे पहले भी पृथ्वी पर परमाणु का उपयोग हुआ है, जो कि महाभारत समय में हुआ था। उस समय में इसका नाम ब्रह्मास्त्र था। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे इसमें कम शब्दों में बहुत अधिक ज्ञान की बातें बताई गई है। गीता में जो बातें लिखी गई है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया है, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, और अगर अर्जुन था तो पांडव भी थे। इसका मतलब महाभारत भी हुई थी। तो मित्रों, ये थे वो सबूत जो कि बताते हैं कि महाभारत हुई थी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।